दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि राज एंड डीके के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज द फैमिली मैन के सीजन 2 का ट्रेलर कल हम लोगों के सामने आ गया है, इस बात की जानकारी के साथ कि भाई आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो 4 जून को। और उसके साथ साथ इस बात की भी जानकारी इस ट्रेलर के माध्यम से हमें हो चुकी है कि भाई मनोज बाजपेयी और अक्कीनेनी समंता एक बार फिर से लोगों को एक जबरदस्त कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि भाई इस वेब सीरीज में बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान भी हैं? जी हां, इस वेब सीरीज में सलमान खान भी हैं। तभी तो कई सारे चैनल वाले जो हैं अपने थंबनेल पर सलमान खान की फोटो लगाकर ये थंबनेल में लिख रहे हैं, अरे अब तो पीछा छोड़ दो OBBL। मेरे भाई ये थंबनेल में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि अरे अब तो पीछा छोड़ दो OBBL। तो भैया आप यही सोच रहे होंगे कि भैया OBBL मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अमूमन मैं अपने चैनल पर कभी किसी को गाली नहीं देता हूं, ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। और भाई OBBL का मतलब कोई गाली नहीं है, इसका मतलब है ओ बहन भाई लोग, यानी कि भैया ओ बहन भाई लोग अब तो पीछा छोड़ दो सलमान खान का, क्योंकि भैया राधे और मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज हुए वक्त हो चुका है। और भाई सलमान खान का तस्वीर लगाकर आप किस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो? आपको एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा मनोज बाजपेयी को लेकर, यानी कि भैया कुछ लोग मनोज बाजपेयी को ना अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खान की फोटो को लगाकर। भाई यहां पर एक बात मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों को बताना चाहूंगा मनोज बाजपेयी के बारे में कि भाई मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार हैं जिनका मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े कलाकारों को उनके सामने फ्रेम में आकर पसीना बहाना पड़ता है। और भाई जब मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज सामने आ रही है तो भैया उनकी वेब सीरीज के बारे में हमें बताने के लिए OBBL लोग जो है ना, यानी कि ओ बहन भाई लोग जो हैं वो सलमान खान की फोटो चिपका कर अपनी दुकान चमका रहे हैं। तो भैया ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कहूं, मतलब कि अपने हर एक न्यूज में किसी ना किसी एंगल से बॉलीवुड के उस कलाकार का नाम लेकर जरूर आते हैं जिससे उनको व्यूज वाला मुनाफा फायदा नुकसान सब कुछ होता है। तो चलिए भैया उनका स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऐसी लोगों की पोल मैं हमेशा आप लोगों के सामने खोलता रहूंगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था मनोज बाजपेयी की। तो दोस्तों मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के ऐसे दिग्गज कलाकारों में से एक हैं जिनका मुकाबला बॉलीवुड के किंग खान अपने रेपेट्री वाले जमाने में भी नहीं कर पाए थे। ये बहुत बड़ा सत्य है। यानी कि भैया जब मनोज बाजपेयी, रघुवीर यादव और शाहरुख खान जब बैरी जॉन के इंस्टीट्यूट में एक साथ प्ले किया करते थे तो वो दौर ऐसा था कि बैरी जॉन कभी भी अपने प्ले में शाहरुख खान को लीड एक्टर के तौर पर कभी नहीं देख पाए। उनके सारे प्लेज में या तो मनोज बाजपेयी लीड एक्टर होते थे या फिर रघुवीर यादव लीड एक्टर हुआ करते थे। यानी कि भैया उस जमाने में शाहरुख खान छोटे मोटे किरदार निभाया करते थे प्ले में। यह बात खुद शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में कही थी। और उसके साथ साथ उन्होंने यह बात भी कही थी कि मनोज बाजपेयी को सिनेमा घरों तक आने में देर हो गया, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने आने में देरी कर दी। अगर वो अपने सही टाइम पर अगर सिनेमा घर में आ जाते, फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते तो उनका मुकाबला करने का दम उस वक्त बॉलीवुड के किसी भी कलाकार में नहीं था। यानी कि बहुत लेट एंट्री मारी थी मनोज बाजपेयी ने। तो दोस्तों मनोज बाजपेयी को लेकर अक्सर बहुत सारी खबरें हम लोग सुनते रहते हैं। तो भैया यहां पर मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज आ रही है, कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है और अपने 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 दुकान पर, यूट्यूब की दुकान पर वो मनोज बाजपेयी का चर्चा ना कर पहले थंबनेल में भैया सलमान खान की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहां पर मनोज बाजपेयी की और उसके साथ में अक्कीनेनी समंता की ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वाकई में इस बार का जो सीजन होने वाला है द फैमिली मैन का वो जबरदस्त होने वाला है। यानी भैया 3 ट्रैक आप इसमें देखोगे। एक तरफ मनोज बाजपेयी जो है वो अपना जॉब छोड़कर एक अलग जॉब कर रहे हैं और वहां पर वो कुड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं कि भैया मैं ये क्या कर रहा हूं। यानी कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस इंसान ने, यानी मनोज बाजपेयी ने इस बार वो जॉब छोड़ दिया जिससे उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। और वहीं पर उनका जो दूसरा दोस्त है जो कि उनका कलीग हुआ करता था वो किसी दूसरे एक इंसिडेंट में फंसा हुआ है जिसकी जानकारी इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है। और भाई अंत में अक्कीनेनी समंता क्या चेंज ओवर लाया है उन्होंने अपने किरदार में। यानी कि चेंज को देखने के बाद ये बात तो समझ में आ रही है कि भैया इस बार मनोज बाजपेयी पर भारी पड़ने वाला है अक्कीनेनी समंता का ये किरदार। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से अपने किरदार में चेंजिंग लाया और उनके किरदार को जिस तरीके से इस ट्रेलर में दिखाया गया वो वाकई में काबिले तारीफ है। यानी कि भैया इस बार का सीजन बहुत ही दमदार होगा। और भैया अंत में एक बात
बोलना चाहूंगा कि भाई द फैमिली मैन के ट्रेलर को यानी कि सीजन 2 के ट्रेलर को आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, तो अब तक इस ट्रेलर को कितना व्यूज मिला है दर्शकों के माध्यम से, तो वो भी बहुत अच्छा है। यानी कि रिस्पॉन्स मनोज बाजपेयी के लिए है, ना कि सलमान खान के लिए है। और भाई कुछ लोगों की दुकान तो भैया सलमान खान के नाम से चलती है, तो वो अपनी दुकान पर तो भैया सलमान खान की फोटो चिपका कहीं अपना काम चलाएंगे। लेकिन चलिए हम लोग बताते हैं कि इसको अब तक कितने लोगों ने देखा है, यानी कि द फैमिली मैन के सीजन 2 के ट्रेलर को। तो दोस्तों ये आंकड़ा 17 मिलियन का है, यानी कि 1,78,43,620 लोगों ने अब तक इस फिल्म के, इस वेब सीरीज के ट्रेलर को देख लिया, जब तक मैंने लास्ट ये आंकड़ा देखा था। उसके बाद इस वेब सीरीज को कितने लाइक मिले हैं, तो भैया 5,26,000, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी कि इससे आप ये बात समझ सकते हो कि मनोज बाजपेयी की आने वाली इस वेब सीरीज का इंतजार दर्शक कितनी बेताबी से कर रहे हैं। और वहीं पर कमेंट में भी इस वेब सीरीज के लिए पॉजिटिव बातें ही लिखी गई है, और ज्यादातर बातें जो है वो अकिनेनी समंता को लेकर लिखी गई है, जिन्होंने भैया इस ट्रेलर में ये बात शो कर दिया है कि जब ये ट्रेलर वेब सीरीज के तौर पर हम लोगों के सामने आ जाएगी, तो वहां पर अकिनेनी समंता, जो कि भैया पिछले सीजन में लास्ट में ऐसी जगह फंसी नजर आती हैं कि भैया वहां से वो बच कर निकल पाएंगे कि नहीं, एक सस्पेंस छोड़ा गया था द फैमिली मैन की तरफ से, वो सस्पेंस इस ट्रेलर में आकर टूट चुका है कि वो वहां से बच के निकल भी गई हैं और वो अपने अगले मिशन पर लग चुकी हैं। तो भाई ये तीनों लोग फिर से एक साथ कैसे आएंगे, ये बात तो हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी, जो कि 4 जून को आने वाली है। लेकिन अंत में ओ बैन भाई लोग, अब तो पीछा छोड़ दो। मैं यही कहना चाहूंगा, सलमान खान की फिल्म को आए हुए वक्त हो चुका है। 13 तारीख को वो फिल्म आई थी और ये वेब सीरीज जो है वो 4 जून को आने वाली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।